पानी में दो चीजें मिलाएं। 99% घुटनों का दर्द, जॉइंट पेन बिल्कुल ठीक, अर्थराइटिस, नी पेन का बहुत परफेक्ट इलाज। दोस्तों, क्या आप भी कमर दर्द से, घुटनों में, एड़ियों में दर्द, कंधे के दर्द से बहुत परेशान हैं और आप सोच रहे हैं कि ये दर्द सिर्फ मुझे ही क्यों हो रहा है, मेरे शरीर में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? तो दोस्तों, ऐसा सिर्फ आपके शरीर में ही नहीं हो रहा, ऐसा कई सारे लोग हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम है। घुटनों के दर्द में कहा जाता है कि जब उम्र बढ़ जाती है तभी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय में कम उम्र के लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। अगर आप इस तरह की समस्याओं को झेल रहे हो, इससे आप आराम पाने के लिए पेन किलर या दवाइयां ले रहे हो, तो आपको इससे बचने की जरूरत है। जो भी आप ये पेन किलर ले रहे हो, स्टेरॉइड ले रहे हो, आपके जोड़ों में, घुटनों में होने वाले दर्द को कम नहीं कर रहे, बल्कि आने वाले समय में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने वाली है। तो इसके लिए आप सावधान हो जाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि घुटनों में, जोड़ों में दर्द क्यों है, कैसे आप इससे जड़ से इलाज कर सकते हैं, इसका घरेलू उपाय क्या है। तो दोस्तों, गर्मी हो चाहे सर्दी, ये प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है उन लोगों को ये सालों साल रहती है। उनको चलने में तकलीफ रहती है, उठने और बैठने में तकलीफ होती है, कोई भी काम प्रॉपर नहीं होता, पूरे शरीर में सूजन आ जाती है और उसे आराम पाने के लिए काफी इलाज करते हैं। और जब आराम नहीं मिल पाता तो उस व्यक्ति के पास एक ऑप्शन बचता है, वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट। जैसा कि आपने देखा भी होगा, जिन लोगों ने भी इस तरह का इलाज किया हो और वह सही तरीके से लाइफ को जिया हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो आपकी नेचुरल बॉडी है, जब आप शरीर को बदलवाएंगे, आर्टिफिशियल चीजें अपनी बॉडी में कोई लगवाएंगे, तो आपको तकलीफ देगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। इसीलिए रिप्लेसमेंट के बाद भी आप देखेंगे कि दर्द हमेशा के लिए रहेगा। इसीलिए घुटने बदलवाने का सोचिए भी नहीं। आइए बात करते हैं घुटनों के दर्द के कारणों के बारे में। इसके कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण, जब एज बढ़ती है तब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। हमारे जॉइंट जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, उनके बीच के लुब्रिकेंट जो होता है, लुब्रिकेंट धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाता है, हड्डियां आपस में रगड़ करती हैं, तभी घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम होती है। और उसके बारे में हम सभी को अच्छे से पता है, लेकिन उसके अलावा भी कई कारण हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। तो आज जो आपके घुटने खराब हुए हैं, कमर और कंधे खराब हुए हैं, ये आज नहीं हुए, ये आपके सालों भर पहले, 2 साल या पहले 3 साल पहले आपको कभी हल्का दर्द होना शुरू हुआ होगा। उठने बैठते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय, या फिर ज्यादा समय तक खड़े रहते हुए, उस वजह से आपको दर्द होना शुरू हुआ होगा। इसके अलावा खाना आपको अच्छे से पचा नहीं होगा, कब्ज की प्रॉब्लम हुई होगी, पेट आपका प्रॉपर से साफ नहीं हुआ होगा, शरीर से गैस बाहर नहीं निकल पा रही होगी। लेकिन हम इन सभी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। हमें तो ये लगता है कि भाई ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तो होता ही रहता है, ये समझकर हम ध्यान नहीं देते। हमारा शरीर सिग्नल दे रहा होता है कि शरीर के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, तो उसको ठीक करने की जरूरत है। और अगर हम बहुत दिनों तक ऐसे ही इग्नोर करते रहते हैं, तो हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पीठ दर्द तेजी से शुरू हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, इस दर्द को कम करने के लिए पेन किलर और स्टेरॉइड का सहारा लेते हैं। इस वजह से ये प्रॉब्लम बहुत भयंकर रूप धारण कर लेती है, यह दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर आप इसका और ट्रीटमेंट करवाते हैं, तब आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होता। तो दोस्तों, हमारे शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम आती है, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं और इसको ठीक भी हम खुद ही करते हैं। अगर आपके जोड़ों में, घुटनों में हल्का हल्का दर्द स्टार्ट होने लगा है, शरीर के किसी भी जोड़ में हल्का सा दर्द हो, सीढ़ियां चढ़ते समय आपको दर्द हो रहा हो, या फिर चलते समय पैरों में लचक पड़ती हो, जोड़ों में कटकट की आवाज आ रही हो, तो समझ लीजिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो मैं आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ, इस ट्रीटमेंट को करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मसाज करना शुरू कीजिए। रात को सोते टाइम सरसों के तेल में लहसुन को जलाकर उस तेल से मसाज कीजिए। इसके अलावा घुटनों पर कैप पहनिए, जिससे घुटनों को सहारा मिले। योग एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। पैरों को हिलाने वाली जो एक्सरसाइज होती है, उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा जो चीजें आसानी से पचती हैं, वैसी चीजें खाइए। बॉडी को डिटॉक्स करने वाले डिटॉक्स ड्रिंक लेना शुरू कर दीजिए। अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाइए, न्यूट्रिशन से भरपूर फूड खाइए, इससे पूरे शरीर का पार्ट अच्छे से काम करेंगे।
ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा, मांसपेशियों में मजबूती आएगी जो हड्डियों को सपोर्ट करेगी। दिन में अगर आप 3 से 4 बार रोटी चावल खाते हैं तो 1 बार कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा कच्चे फलों का सेवन करें, सलाद सब्जी खाएं। ये हमारे शरीर के लिए अच्छे यानी कि गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करती है। जब ये बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे तो शरीर में होने वाले कोई भी प्रॉब्लम दूर होने लगेगी, चाहे वो कब्ज की प्रॉब्लम हो, मोटापे की समस्या हो, दबी हुई नस की प्रॉब्लम हो या फिर जोड़ों में घुटनों में होने वाले दर्द की समस्या हो। ये सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने अपने लाइफस्टाइल में सुधार कर लिया, खाने पीने की तरीके बदल दिए तो हमारा शरीर हमेशा हेल्दी बना रहेगा। इसके अलावा जो लोग जॉइंट पेन की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा इलाज है सुबह खाली पेट नारियल पानी पीना। जी हाँ दोस्तों, रोजाना सुबह के समय नारियल पानी पिया करें। पीने का तरीका भी सही होना चाहिए दोस्तों। जैसे आप नारियल पानी पीते हैं उस तरीके से नहीं पीना, आपको जैसे चाय पीते हैं उस तरीके से नारियल पानी पीना है, एक एक घुट एक एक सिप करके। आइए जानते हैं दूसरे घरेलू उपाय के बारे में। उसके लिए आपको चाहिए होगी इस तरह की हल्दी, एलोवेरा और लहसुन की कली। आपने 2 चम्मच की मात्रा में एलोवेरा निकाल लेना है। अगर आपके घर के आसपास एलोवेरा का प्लांट हो, इस तरह से एलोवेरा का पल्प निकाल लीजिए। अगर ना हो तो बाजार में मिलने वाला एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन कोशिश करें कि आपको नेचुरल एलोवेरा जेल ही मिल जाए। इसके अलावा हल्दी का पाउडर 1 चम्मच और हल्दी पाउडर भी घर पर पिसा हुआ होना चाहिए और 4 छिली हुई आपने लहसुन लेनी है और इन तीनों को मिलाकर पीस लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए। अब आप देख लीजिए कि इस तरह से स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाएगा। आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर लेना है आपने अरंडी का तेल। जॉइंट पेन के लिए अरंडी का तेल बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। इस अरंडी के तेल को थोड़ा आपने हाथों में लेना है और हाथों को आपस में रगड़ना है ताकि इसमें गर्माहट आ जाए। इस तेल से दर्द वाली जगह पर मसाज करनी है। 5 से 7 मिनट ऐसा आपने धूप में बैठकर मसाज करनी है। सुबह सुबह के समय में ऐसा ही कीजिए और मसाज करने के बाद जो आपने ये पेस्ट बनाया है, आप इस पेस्ट को उस जगह पर अच्छे से लगा लीजिए और ऐसा ही लगातार आधा घंटे तक धूप में बैठे रहना है। ध्यान रखिएगा कि आपने यह सुबह ही ऐसा करना है। आधे घंटे के बाद देखिएगा कि आप एकदम से यह सूख जाएगा। उसके बाद इसे आपने रगड़ रगड़ कर उतार देना है। इसमें अरंडी तेल डाला हुआ है तो आपको पानी से धोने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे रगड़ कर उतारेंगे तो सारा पेस्ट उतर जाएगा। ऐसा लगातार आपने 1 महीने करना है, जिससे आपका कितना भी पुराना जॉइंट पेन है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक उपाय और कीजिएगा, सौंठ और हल्दी को लीजिएगा। जब भी आप सुबह उठें तो 1 गिलास गुनगुने पानी में 1/4 सौंठ का पाउडर और 1/4 चम्मच ही आपने हल्दी का पाउडर मिक्स करना है और सिप सिप करके धीरे धीरे पी लेना है। अगर आप नारियल पानी पीना शुरू कर रहे हो तो हल्दी और सौंठ का पानी उसके आधा घंटा बाद में पीजिएगा। इस तरह से हल्दी और सौंठ के पानी को आपने कम से कम 40 से 45 दिन लगातार लेना है। दोस्तों, शरीर में जितनी भी वात बढ़ी हुई है वो संतुलित हो जाएगी। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, सूजन, ये समस्याओं में राहत मिलेगी। मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं उन्हें आप जरूर फॉलो कीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, आपको कभी भी जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। अगर दर्द है तो ये दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा और अगर जोड़ों में दर्द अभी अभी शुरू हुआ है तो अभी से इसका इलाज करना शुरू कर दीजिए। भविष्य में कभी भी गठिया, अर्थराइटिस की समस्या आपको नहीं आएगी। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए। आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।